हमारी सोच हमारे जीवन के दिशा और दशा बदलने में सक्षम होता है। दिन भर हम जो सोच रहे होते हैं, जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, रात को उसे साकार रूप मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि आप इन सभी बातों को समझिए कि आपकी सोच आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जो जीवन के रहस्यों को जान गए हैं, उन्हें पता है कि उनका जीवन किस प्रकार से ये सोच से प्रभावित होता है, परंतु बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जीवन भर हम कोयला बटोरते रहते हैं और सोना हमारे हाथ से निकलता रहता है, और जीवन का जब अंत हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। दोस्तों, ये जो राहु और केतु हैं, इन्हें हम बहुत खराब ग्रह मानते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे कुंडली में बैठे हैं तो हमें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, ये जो राहु और केतु हैं, ये दो एनर्जी हैं, और ये हमारे बॉडी और हमारे माइंड पर काम करते हैं, और इनके वजह से ही हम इस दुनिया में आए हैं वापस। और हम यहाँ पे जो कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ही प्रभाव में है। दोस्तों, संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, राहु प्रधान और केतु प्रधान। राहु प्रधान जो लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत के बारे में सोचते हैं। उनको यही पता है कि ये संसार ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसीलिए दूसरों को छलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, लूट पाट करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनका राहु अच्छा है वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। और आपको पता है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, वो 100 वादे करते हैं, उसमें से 4 को पूरा करते हैं और अपना वो तिजोरी भर लेते हैं। और उनको लगता है कि यही यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ केतु प्रधान इंसान जानता है कि एक दुनिया है जहाँ यहाँ से ख़त्म होने के बाद वो शुरू होता है। और केतु एनर्जी आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये राहु, इतना ही है राहु। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये है केतु। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, और ये बृहस्पति के समान फल देने वाला होता है। राहु जो है वो आपके दिन भर विचार जो चलते हैं वो है। मान लीजिए कि आप महिला हैं, खाना बनाते बनाते आपके विचार आ रहा है, मुझे मेरी सास ने ये कहा, मुझे उसको वो कहना है, पति को जवाब देना है, पति मेरे साथ गलत कर रहा है, और दिन भर नेगेटिव विचारों से भरे हुए हो, तो राहु आपका खराब है। अब मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। अगर आप महिला हैं, सुबह उठते हैं, आप अपना रिचुअल करते हैं, आप अपना डेली रूटीन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपने अपने घर को साफ सुथरा कर लिया, बेडशीट को झाड़ दिया, नाश्ता बनाया, किचन साफ किया, खुद नहा लिए, सज संवर गए, बाल को भी कंघी कर लिया, सब कुछ प्रॉपर है, और आपके दिमाग में आने वाले समय का प्लानिंग चल रहा है, यानी कि आपका राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुबह उठे हैं, नहाने को टाल मटोल कर रहे हैं, धोए हुए कपड़े बाथरूम में सड़ रहे हैं, सूखे हुए कपड़े यहाँ कहीं डंप लगा के रखा हुआ है, किचन अस्त व्यस्त है, बेडशीट वैसे ही के पड़ा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, जो चीज़ जहाँ पड़ा है वहीं सड़ रहा है, तो आपका राहु खराब है। तो दोस्तों, ये राहु और केतु जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और राहु जो है आपको भ्रमित रखता है, वो इसी दुनिया के माया जाल में आपको फंसाता है, आपके बुरे कर्म को, आपके कर्म को बुरा कर देता है, और आपको नए जन्म में उसको भुगतने के लिए तैयार करता है। वही केतु आपको बार बार रियलाइज कराता है कि भाई इस दुनिया के अलावा उस दुनिया के बारे में सोचो, जहाँ पर जाना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कहा जाता है कि वो बृहस्पति के समान
रिजल्ट देता है। और वहीं जो राहु है वो बुध के समान, तो बुध जो है वो बालक ग्रह है, उसे छलिया कहा जाता है। और उसे दूसरों को मतलब वो धोखा देना, भौतिक जगत के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें बुध के साथ है। हालांकि बुध इंटेलिजेंस है, तो आप जानते हैं कि जो जितना चतुर है वो उतना ही भौतिकवादी होता है और उतना ही दूसरों को छलने की प्लानिंग में रहता है। आप आजकल देख ही रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे जीवन छलते हैं, अंत में जेल जाते हैं और इस तरह से किसी न किसी बीमारी के चपेटे में आके मरते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाला जो केतु है उसके पावर को समझिए। वो आपके 80% माइंड है जो आप नहीं समझते हैं, और दिन भर जो बातें आप सोचते हैं उसे फलीभूत करने में केतु का हाथ होता है। ये जो राहु है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इतना ही काम करता है ये। और ये आपको यूनिवर्स तक पहुंचने नहीं देगा, आपको लॉजिक माइंड दे देगा, जिसके वजह से आप कहते रहेंगे भगवान कौन है, कहाँ है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ तो कुछ की ही नहीं है, उसको तो मुझे जन्म देना उसका अधिकार है। इस तरह की जो बेतुके सोच होते हैं वो राहु प्रधान लोगों के ही होते हैं और वही सोचते हैं। वही ये जो सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने वाला केतु है वो ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। दुनिया में जो भी चीज़ें देखता है उसके लिए थैंकफुलनेस है उसको, अपने माता पिता को, बड़ों को, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, पेड़ पौधों को, हर किसी को धन्यवाद देता है। सुबह उठते ही कहता है कि मेरे पास जो है उसके लिए शुक्रिया भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद। और इस तरह से धन्यवाद जब देना शुरू करता है बंदा, तो आने वाली खुशियाँ उसकी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये आपको तय करना है कि आप ये छोटे मोटे बेतुके चीज़ों में अपना समय गंवाना चाहते हो, दूसरों को जवाब दे के, दूसरों के साथ लड़ के, और छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना के, और इस राहु के प्रभाव में रहना चाहते हो, या फिर ग्रेटिट्यूड और अच्छे विचारों के साथ केतु को अच्छा करके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं उसे 100 गुना ज़्यादा ये यूनिवर्स है और इसके पास अथाह चीज़ें हैं देने को हमें। वो कुछ भी हमें दे सकते हैं बशर्ते कि हम उनसे लेने के योग्य हैं। तो हमें उनसे लेने के लिए क्या करना होता है? खुद को खाली करना होता है, अपने गंदे विचारों से, नेगेटिविटी से सकारात्मकता को भरना होता है, ईश्वरीय शक्ति को अपने भीतर भरना होता है। ये छोटी छोटी जो बेतुकी चीज़ें होती हैं उनसे दूर होना होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सर।